Hello and welcome to It's My Vibe by Arpita. My name is Arpita and namaste to my lovely audience. So, my today's topic is regarding leave. So, if you want to know more about sick leave and carers leave in Australia, like if you want to come to Australia, whether you want to come here and you are willing to work here, or you just want to know about whether sick leave or carers leave are paid here in Australia. So, stay tuned. That's the topic for today. All right, let's begin. So I'm just going to go to the Fair Work Australian government website, and here they have given all the information. I like how they've given examples and everything is elaborated by giving example. So sick leave and carers leave. Okay. So what is so an employee can take paid sick leave when they can't work because of a personal illness or injury. This can include stress and pregnancy related illness. So whether you're sick, injured, or you have unexpected emergency, due to health related issue, yes, you can take paid sick leave or carers leave. Carers leave is basically to care for or to support a member of their immediate family or household who is sick, injured, or who has an unexpected emergency. Okay. Now, whether it's paid, yes. Who gets paid sick leave and carers leave? Okay, so employees. So if you're working part time, full time, whatever your role is, all employees except casuals are entitled to paid sick and carers leave. ठीक है, so sick leave अगर आपको आप ठीक नहीं है, you have injury, illness, और carers leave या आपको किसी के लिए care करना है आपके immediate family member के लिए, so आप entitled है सिक लीव के लिए और कैरियर्स लीव के लिए. लेकिन कैजुअल एम्प्लॉयज़, परमानेंट, पार्ट टाइम, फुल टाइम, ये सारे इंटाइटल है एक्सेप्ट फॉर कैजुअल. सो कैजुअल एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलती है. ठीक है, विच इज़ सैड बट या दैट्स व्हाट इट इज़. एंड दिस इंटाइटलमेंट कम्स फ्रॉम द नेशनल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग. सो मैं आपको जस्ट गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही सारी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ. अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि व्हेन कैन एन एम्प्लॉय टेक पेड सिक लीव, कि आप कब ले सकते हैं. सो एंड वेदर योर फुल टाइम एंड पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ कैन टेक पेड सिक लीव इफ़ दे कांट वर्क बिकॉज ऑफ अ पर्सनल इलनेस और इंजरी. ओके, लेकिन आपको आपके एम्प्लॉयर ने अगर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट किया है, सो डेफिनेटली आपको वो रेडी रहना है टू गिव देम द मेडिकल सर्टिफिकेट. यू मस्ट प्रोवाइड द एविडेंस to your respective like employer if they request it for sure. How much paid sick leave and career leave an employee gets, कितनी आपको कितने दिनों की सिक लीव मिलती है. तो सिक एंड कैरियर्स लीव आर पार्ट ऑफ द सेम लीव एंटाइटलमेंट. इट्स ऑल्सो नोन एज पर्सनल या कैरियर्स लीव भी कहा जाता है. ये सब एक ही चीज़ है. द ईयरली एंटाइटलमेंट इज बेस्ड ऑन एन एम्प्लॉयज़ ऑर्डिनरी आवर्स ऑफ वर्क. ठीक है, तो डिपेंड करता है आप फुल टाइम है, आप कितने घंटे काम कर रहे हैं. बट नॉर्मली यहाँ पे लाइक 38 आवर्स अ वीक और 40 आवर्स अ वीक कॉमनली लोग काम करते हैं जो फुल टाइम पे यहाँ पे काम करते हैं. तो उनको मिलता है 10 डेज फॉर फुल टाइम एम्प्लॉयज़. ओके, इफ यू वर्किंग फुल टाइम तो आपको 10 डेज साल का 10 डेज सिक लीव और केयर्स लीव मिलती है. एंड प्रोराटा फॉर पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़. नाउ टू गिव यू एन एग्जाम्पल, यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है. So, sick and carers leave entitlements for part-time employees. Now, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो मैं आपके लिए रीड करूँगी. सुजैन इज़ अ फुल टाइम एम्प्लॉय हु वर्क्स 38 आवर्स 5 days a week. ठीक है, 5 days a week, 38 hours a week. So no, 38 hours a week, yes. So and she works like 5 days a week. Rebecca is a part-time employee. Okay, who works an average of 19 hours per week. So Rebecca एक सूजन है जो कि फुल टाइम काम करती है 5 दिन हफ्ते में और 38 आवर्स अ वीक काम करती है. और रेबेका है एक पार्ट टाइम एम्प्लॉय है जो कि काम करती है एवरेज ऑफ 19 आवर्स अ वीक. ठीक है, नाउ वर्किंग 5 days फोर्टनाइटली. सो 15 या 2 weeks में वो 5 दिन काम करिए पार्ट टाइम. नाउ सुजैन को मिलेगी, क्योंकि वो फुल टाइम काम करिए लाइक 38 आवर्स इन 5 days अ वीक, सो उनको मिलेगी 76 आवर्स ऑफ पेड सिक एंड केयर्स लीव पर ईयर. ठीक है, तो टोटल उनको लाइक 10 days अप्रॉक्सीमेटली इज लाइक 76 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली सुजैन विल गेट, हु इज़ लाइक अ परमानेंट एम्प्लॉय, like who is working like full-time employee, not like permanent but full-time employee. And Rebecca gets half of Susan's
पेड सिक एंड केयरस लीव, क्योंकि ऑफकोर्स लाइक आप पार्ट टाइम काम करोगे तो आपको लीव भी फुल टाइम एम्प्लॉय की तो नहीं मिलेगी. सो इफ यू आर वर्किंग पार्ट टाइम विल गेट लाइक हाफ ऑफ व्हाट द फुल टाइम एम्प्लॉयज विल गेट, विच इज़ 38 hours per year. This is every year, like annual I'm talking about, as she works half the hours Suzanne works. So if you're working full time, so of course you'll get approximately 10 days, and if you're working part time, let's assume like you'll get like 5 days, like 38 hours. That's what you're gonna get, like half of like the full time employees depending on the hours you're working, which is like fair. Okay, so that is like how much you're gonna get. Now the amount of paid sick and carers leave accumulated over a period isn't affected by differences in the spread of an employee's ordinary hours of work in a week. So अगर आपके पास जैसे sick leave accumulate होगी, so आपको तभी लेनी है जब genuinely आप sick है, right? You don't want to just waste it. So that's also a tip I'm going to give you. Just don't waste your sick leave. You are just going to take it like genuinely when you're feeling unwell. That's the right time to take the sick leave. Okay. And वो अक्यूमुलेट होती है. तो अगर आपके मान लो कि आपके साल भर आपके पास सिक लीव है, आप सेकेंड ईयर भी उसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो वो जो मूव ऑन हो जाएगी सेकेंड ईयर में, सो वो अक्यूमुलेट होते जाती है. सेकेंड ईयर के बाद में भी आपके पास वो जितनी भी लीव है और आपने वो नहीं ली है, सो इट विल बी अक्यूमुलेटेड, इट विल बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ईयर. ओके, सो विच इज़ अमेजिंग. Now, a registered agreement, award, or contract can set out different entitlements to paid sick and cares leave, but they can't be less than the minimum in the national employment standards. So, Australia is very strict. यहाँ पे एक national employment standards है जिसमें हर एक चीज़ mentioned है, और जो भी वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर उन्होंने कहा है कि 10 days एनुअली आपको देनी है, तो आपको डिपेंडिंग ऑन आप कोई भी कंपनी में काम कर रहे हो, फुल टाइम पार्ट टाइम, नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग, लेकिन अगर वो नेशनल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड में मिनिमम जितना है उतना तो उनको देना ही है, वो उससे कम नहीं दे सकते हैं. ठीक है, बिकॉज दैट विल बी इलीगल. उससे ज़्यादा दे सकते हैं बट कम नहीं दे सकते हैं. Yeah, which is like simple. Taking paid sick leave, like इसका example दिया उन्होंने कि Fiona is a full-time senior accountant manager in an advertising firm. She is currently experiencing severe dizziness and joint pain associated with menopause. This is affecting her ability to work. She speaks to her doctor, who determines that Fiona isn't fit for work and recommends that Fiona take 2 weeks off work while she manages her symptoms. Fiona has accumulated sick leave balance of more than 8 weeks. Let's assume कि Fiona को डॉक्टर ने 2 weeks ऑफ लेने के लिए कहा, एंड उनके पास 8 weeks का accumulated sick leave था. Fiona provides her employer with a medical certificate. So definitely आपको medical certificate तो लगेगा ही लगेगा, तो आप वो ले लीजिए. जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपको लीव recommend करते हैं. If it's greater than like 1 day, anything like 2 days से ज़्यादा हुआ तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट ले ही लो to be safe. So Fiona immediately provides her employer with a medical certificate to cover the 2 weeks of leave. एंड आपका एम्प्लॉयर ये आपको नहीं बोल सकता है, क्योंकि सिक लीव एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी आ सकती है, राइट, अनएक्सपेक्टेड. तो इसमें एनुअल लीव जो एक मैं वीडियो बनाऊंगी उस पर भी कि कितनी आपको मिलती है, बट सिक लीव के लिए कभी कभी ऐसा होता है, कभी आप प्लान कर सकते हैं, ठीक है, अगर वो, लेकिन कभी कभी आप प्लान नहीं कर सकते कि अगर अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है, राइट. सो उसमें आप मेडिकल सर्टिफिकेट ले लीजिए, आप अपने एम्प्लॉयर को दे दीजिए, ताकि वो किसी उस टाइम के लिए किसी को टेम्पररी फाइन करे जो कवर करेंगे आपके लिए. बट वो आपको ना नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते, क्योंकि दैट्स इलीगल. अगर वो आपको मना करते हैं कि नहीं आप नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है, क्योंकि नेशनल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इट विल बी इलीगल अगर आपको वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि हम आपको नहीं पे करेंगे. दे हैव टू पे यू, जो भी ऑस्ट्रेलिया में नेशनल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जो सेट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो मैंशनड है, उनको वो पे करना ही पड़ेगा. ठीक है, ऑलराइट. सो आई होप I have cleared your doubts regarding paid sick leave or carers leave. If you want to learn more about annual leave, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में annual leave भी होती है जो कि बहुत फन एंड इंटरेस्टिंग और बहुत ज़रूरी भी होती है. तो अगर आपको जानना है कि एनुअल लीव कितनी होती है, उसके बारे में डिटेल्स क्या है, जस्ट कमेंट डाउन बिलो. या इसके अलावा आपको कोई भी टॉपिक में इंटरेस्ट है, आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, या आप वो वाली रिसर्च वाली फेज़ में है जहाँ पे यू आर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, यू आर लर्निंग थिंग्स, देन जस्ट कमेंट डाउन बिलो अगर आपको किसी भी चीज़ का डाउट है. एंड अगर वो रीज़नेबल टॉपिक है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस पर वीडियो बना सकती हूँ, सो आई ट्राई टू मेक अ वीडियो एज वेल. I hope you have learned something from this video, and if you have any comments or anything that you want to know, just comment down below, like, share and subscribe, and I will see you in my next video. Till then,